नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज का जो बिजनेस आइडिया है, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ऐसा बिजनेस आइडिया आपने कभी भी यूट्यूब पर अब से पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि जो आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ ना, बहुत ही यूनिक आइडिया है। और आपको कह दूँ कि आप इसको ना 400-500 रुपये में, 400-500 के मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप इससे पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बोल दूँ कि 1 साल में आप लाखों रुपए टर्नओवर इस काम से कर सकते हैं। लाखों रुपए आप इस काम से कमा सकते हैं 1 साल के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। आज से पहले आपने कभी इसको नहीं देखा हुआ। आपको बता दूँ, ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है और इतना पैसा देने वाला कि आप इस आइडिया से इतना पैसा कमा जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बगैर पैसे का है, बस आपको स्टार्ट करना है, मेहनत करनी है और फिर देखना आप इसका कमाल। बहुत ज़बरदस्त है। इसको पूरा देखना, गौर से सुनना कि मैं आपको किस तरीके से इसके बारे में बताता हूँ और आपको कहाँ से स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करना है। बगैर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। देखो, आपको पहले बता दूं कि अगर आपके और पास में ये सिस्टम है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपको अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ सकता है इस काम के लिए। पर आप जाओगे तो इतना पैसा कमाओगे कि आप एक दिन उसी जगह पर जाकर अपना घर मकान बना के रहना शुरू कर दोगे। वही स्थान आपका गांव बन जाएगा, वही स्थान आपका घर बन जाएगा जहां आप इस बिजनेस को करोगे। तो पूरा सुनना, गौर से सुनना और अपना कमेंट करके हमें जरूर बताना कि जो मैं तरीका बताऊं कि आपने ये कभी देखा है करते हुए ऐसे काम को, लोगों को नहीं देखा। और आपको कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन इस पे जीरो है, जीरो कंपटीशन है। और बल्कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और 12 महीने की 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। आप एक बार अप्लाई जरूर करना। देखो, आपको बता दूं, आप कभी मंदिरों पे गए हैं क्या? आप कभी मंदिरों पे गए? आपके सबके और पास मंदिर जरूर होंगे, जरूर होंगे। तो आप अभी मंदिर का नाम सुन के वीडियो को छोड़ के मत जाना कि भाई क्या बता रहा मंदिर का। मंदिर का ऐसा बिजनेस जिसे आप करते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत पैसा आप कमाने वाले हो। देखो, कभी आपने मंदिर पे गए, वहां पे कुछ आपने गौर करा कि लोग वह किस प्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार लोग पैसा कमा रहे हैं? आपने गौर किया? नहीं किया। तो मैं बता दूं, मंदिरों पे लोग अपना खुद का छोटा से छोटा बिजनेस करके उससे ना लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। बस अब आपको तरीका आना चाहिए कमाने का कि कैसे कमाते हैं। वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपके यहाँ छोटा भी मंदिर है जहाँ पे ज्यादा फेमस मंदिर है और लोग बहुत आते हैं, तो आप उस मंदिर पर जाके अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना फूल माला का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फूल माला का आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वहां के लिए तो दुकान चाहिएगी, तब आप वहां से फूल माला का काम स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आप अपने हाथों में, जैसे आप माला का बिजनेस करना चाहते हैं, तो 8-10 माला अपने हाथों में लेके घूम के उसी एरिया में जहां मंदिर के ओर पास, जहां से पब्लिक मंदिरों के लिए प्रसाद लेती है, वहां आप घूम के माला बेच सकते हैं। अगर आप माला की 20 से 30 रुपए, 40 रुपए, 50-50 रुपए इनकी कीमत होती है एक माला की, जिसके अंदर मुश्किल से 10 15 फूल होते हैं। गेंदा के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं। तो उनकी कीमत कम से कम 15 से 20 रुपए एक माला की कीमत होती है। ठीक है? तो ये आप फूल माला का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके साथ आप चाहो तो प्रसाद जैसे मखाने हैं, बतासे हैं और भी काफ़ी प्रकार के बिज़नेस से वो मतलब प्रसाद से रिलेटिव आप खील बतासे रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप प्रसाद रख के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और जो आइडिया मैं आपको बताऊँगा ना, वो आइडिया बगैर इन्वेस्टमेंट का है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का है। आप इसको कहो तो 300-400 लास्ट ₹500 से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है भाई, बहुत कम इस कंपटीशन है। देखो, आप कभी नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन कभी गए हैं? गए हैं तो कमेंट करके बताओ कि कौन-कौन कम मथुरा, वृंदावन गया है? और नहीं गया तो आप एक बार जाना ज़रूर। मथुरा, वृंदावन जाना और वहाँ पे देखना कि लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मथुरा, वृंदावन जो लोग घूमने जाते हैं, तो उनके चेहरे पर कोई तिलक लगाता है, कोई चंदन लगाता है, लगाते हैं? लगाते हैं भाई, लगाते हैं। उस पे कुछ नाम लिखे होते हैं। जैसे अगर आप मथुरा, वृंदावन जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे राधा, कृष्णा राधा की मोहर मिलेगी, जिससे लोग लोग माथे पर मोहर लगाते हैं चंदन की और उससे पैसे लेते हैं। ऐसा लोग मथुरा, वृंदावन में कर रहे हैं और दिन का हज़ारों रुपए छाप रहे हैं। और आपको बता दूँ इस काम को ज़्यादातर है ना 10-12 साल के बच्चे ही कर रहे हैं और कुछ महिला कर रही हैं। अभी ऐसा बड़े व्यक्ति नहीं कर रहे, जो पूरी तरीके से 20-25 साल, 30 साल के ऐसे लोग अभी इस काम को नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 10-12 साल के बच्चे कर रहे हैं या 1 आध 2 महिला इस काम को कर रही हैं। तो भाई आप इस बात पर फ़ोकस करना, इस बात पर ध्यान करना कि अगर आप इस काम को मथुरा, वृंदावन या जहाँ आपके फेमस मंदिर हैं, जैसे आप खाटू श्याम, राजस्थान में बहुत तगड़ा मंदिर है खाटू श्याम, तो उस पर लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत श्रद्धालु जाते हैं, लाखों की पब्लिक वहाँ पे जाती है। तो आप एक बार वहाँ पे जाके इस बात को, इस काम को ट्राई करके देखें। आप मथुरा, वृंदावन जाओ, मथुरा, वृंदावन में भी बहुत पब्लिक आती है घूमने के लिए। आप राम मंदिर जाओ, राम मंदिर पे बहुत पब्लिक आती है। इधर आप बनारस में जाओ, काशीनाथ मंदिर, वहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। तो इस प्रकार की पब्लिक मंदिरों पे जाती रहती है और हमेशा जाती रहेगी। ये मंदिर कभी ना बंद हो सकते और ना कभी होने वाले हैं। क्योंकि जो अपने देश में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की तादाद बहुत है। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, तो इसलिए मंदिर हमेशा चलते रहते हैं और पब्लिक उन पर हमेशा जाती रहती है। तो ये जो बिजनेस आइडिया मैंने बताए हैं, बहुत ही अलग आइडिया, आप एक बार इन पर ट्राई करें, कोशिश करें इनको करने की। देखो, जो मोहर वाला है, जो चंदन वाला, आप 100 रुपए की चंदन लगा, 100 रुपए की चंदन से आप हजारों रुपए दिन का कमा सकते हैं। एक आपको 100 रुपए की चंदन लेनी है और एक मोहर बनवानी है। मोहर किसकी बनवानी है? जैसे अगर आप मथुरा, वृंदावन में रहते हैं, तो आप राधा रानी के नाम से मोहर बनवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कृष्णा और राधा रानी का जो प्यार है, उन उसको ज़्यादा लोग बाग वहाँ पे, सबसे ज़्यादा मंदिर भी राधा कृष्णा के नाम से हैं। तो वहाँ पे वो आप राधा और कृष्णा के नाम की मोहर बनवाकर आप लोगों के माथे पर चंदन लगा के उससे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति के 10 रुपए चार्ज करते हैं, आप एक मोहर लगाने के 10 रुपए चार्ज करते हैं, तो आप दिन भर के 100 व्यक्तियों के अगर लगाते हैं, तो आप 1000 रुपए आराम से कमा लेते हैं। तो भाई ये चीज बहुत ट्रेंडिंग का बिजनेस है, इस बार को जरूर करके देखना। अगर आप जैसे खाटू श्याम में रहते हैं, तो खाटू श्याम आप जाओ, वहां पर इस बिजनेस को अप्लाई करो, मोहर बनवाओ खाटू श्याम की, चंदन ले जाओ, लगाओ, लोगों को ठप्पा। मोहर तो आजकल कहीं भी बनवा सकते हैं, मोहर की कोई कमी नहीं है। मोहर आप सभी जानते हैं कि मोहर कैसे लगती है, कैसी होती है। तो जहाँ खाटू श्याम का, तो खाटू श्याम के नाम से मोहर लगवाओ। काशी विश्वनाथ मंदिर,
बनारस में तो काशी विश्वनाथ के नाम से मोहर बनवाओ, वहां जाके लगाओ। राम मंदिर के नाम से आप वहां जाके इस काम को अप्लाई तो करो, इस बिजनेस को एक बार ट्राई करके तो देखो। देखो, इन मंदिरों पर आपको ना तो रहने की दिक्कत रहे, ना खाने पीने की दिक्कत है, क्योंकि जितने बड़े मंदिर होते हैं उतने ही भंडारे चलते रहते हैं। तो आपको वहां खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी, खूब खाओ पियो मस्त। और रहने की, आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने सभी के लिए रहने के लिए धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, और धर्मशालाएं भी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की रहती है। आपको वहीं लौटने का, बैठने का, बाथरूम का सब कुछ सिस्टम आपको मिल जाएगा, नहाने धोने का। तो आप धर्मशालाओं में रह सकते हो, चाहे आप 1 महीने रहो चाहे 2 महीने रहो। आप चाहो जितना दिन आप रह सकते हो। उसके बाद में अगर आपकी सिस्टम बैठता है तो आप धर्मशाला छोड़कर अपना खुद का मकान या खुद का रूम लेके रह सकते हैं, और आप अपना ये तरीका जो बिजनेस करने का है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत लोग इस प्रकार के काम को कर रहे हैं। अभी इस काम में बड़े व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, बल्कि बच्चे ही इस काम को कर रहे हैं। बच्चे और कुछ महिलाएं इस काम को अभी कर रहे हैं, जो मोहर लगाते हैं और 10 रुपए चार्ज करती हैं। मथुरा वृंदावन में ज्यादातर ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, ऐसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। और महिला कुछ होती हैं जो इस प्रकार का काम करके अच्छा पैसा कमाती हैं दिन भर का। तो आप बड़े हैं, 18-20 साल से ऊपर के हैं, आप खुद का काम करना चाहते हैं, भाई ये सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। इससे अच्छा और सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। बस अब आपको मेहनत करना है, आपको ये काम करना है, आपको कदम बढ़ाना है आगे को। और आप इस काम से, मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक दिन वो आएगा जिस दिन आप जिस शहर में जाके, जिस मंदिर पे जाके ये काम करोगे, आने वाले समय में आप उसी जगह के आप परमानेंट निवासी बन जाओगे। क्योंकि जहां आपको रोजगार है वहीं आपका गांव बच जाएगा। और ये काम तो भाई बगैर इन्वेस्टमेंट का है। बस अब आपको मेहनत करना है। कहाँ आप 8-10 हजार की नौकरी करके बाहर रहते हो, आप बाहर रहना चाहते हो तो इस काम को करो। आप 8-10 क्या, आप 50-50 हजार रुपए महीने के कमाने वाले हो। एक तो मैंने आपको से छोटा सा सैंपल दिखाया है कि भाई अगर आप एक मोहर लगाने का 10 रुपए चार्ज करते हैं और आपको दिन भर के 100 भी व्यक्ति आपको मिल जाते हैं, तो 1 हजार रुपये आपके कहीं नहीं गए। बल्कि आपको पता है, मंदिर पे 1 हजार नहीं, लाखों में पब्लिक आती है। लाखों में पब्लिक आती है भाई। अगर आप लाखों में से 1 हजार व्यक्ति की भी लगा देते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 रुपए से 1 हजार व्यक्तियों के कितने रुपए हो रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ कि कितने रुपए हो रहे हैं। आप इस काम को करके देखो। भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि वह वहीं का रहने वाला यही काम करेगा, नहीं। आप बाहर से जाके भी यही काम कर सकते हैं। आप दिल्ली गुड़गांव में जा रहे हो, आप इस जगह पे जाओ, एक बार करके देखो, अच्छा पैसा कमाओगे। ये काम छोटे हैं और लोग इनको देखते हैं, पर इन पर कोई अमल नहीं करता है, और इन बिजनेस को कोई करने की कोशिश भी नहीं करता है। क्योंकि इन कामों को वही करते हैं जहाँ के लोकल लोग होते हैं, जहाँ के, जैसे मंदिर के 10-15 किलोमीटर के एरिया के ही लोग इस काम को करते हैं। बाकी के बाहर के लोग कोई नहीं करता। आप जाके एक बार इन पर ट्राई करो। अब देखो, कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ के मेले में लोग कितना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। कोई खिलौने की दुकान लगा रखी है, किसी ने खाने पीने की लगा रखी है, किसी ने कुछ की लगा रखी है। भाई अपना धंधा कर रहे हैं भाई। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत तरीका है मेलों में। कुंभ का मेला, बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग। आप एक बार अप्लाई करो, कोशिश करो ऐसा काम करने की, और आप अच्छा पैसा अपना कमा सकते हैं। तो जो मैंने आपको आइडिया बताया, शायद इससे सरल आइडिया आपको कोई ही नहीं बताने वाला। और ये तरीका बहुत जबरदस्त तरीका, 100 रुपये में आप हजारों रुपये पर डे का कमा सकते हैं। रहने का मैंने आपको बता ही दिया, धर्मशाला में रह सकते हो। 1-2 महीने आपको रहना है, उसके बाद अपना चाहे तो रूम लेके रह सकते हो, चाहे तो उनमें भी रह सकते हो। खाने पीने की आपको पता ही है, भंडारे हमेशा चलते रहते हैं ऐसे बड़े मंदिरों पर। तो आप भंडारे में आराम से खा पी सकते हैं। तो एक बार आप इस बिजनेस को ट्राई करके देखो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करना जो खुद का काम तलाश रहे हैं करने की, और जिनके पास पैसे नहीं हैं। भाई, गरीब व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके ट्राई करके हेल्प कर सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, और या आप उनको खुद से बता सकते हैं कि भाई आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो किसी की हेल्प कर दो। तो भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।